महाराष्ट्र आणि वेलकम टू दिस PYQ चा दंगल सीरीज जिधर मैंने एल्डिहाइड कीटोन्स एंड एसिड्स के सारे 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क एंड 4 मार्क क्वेश्चन कवर किए। और हाँ, ये ऑर्गेनिक का सबसे हाई वेटेज वाला टॉपिक है, तो ये वीडियो तो तुमको पूरा करना है। इफ यू हैव नॉट स्टडीड द टॉपिक एंड यू वांट टू सी द वन शॉट, प्लेलिस्ट में चले जाओ, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा और केमिस्ट्री का वन शॉट का प्लेलिस्ट मिलेगा जहां पे मैंने सारे चैप्टर्स के वन शॉट डाले हैं। और एक प्लेलिस्ट है PYQ सीरीज जहां पे सारे चैप्टर्स के ऐसे PYQs मैंने कराए हैं। सो इफ यू हैव नॉट सीन द वन शॉट और इफ यू हैव नॉट सीन इट फॉर अदर चैप्टर्स, go and check it out now and comment and let me know कि आपको next video कौन सा चाहिए and did you like the video or not. Hi बाळांनो, welcome to our channel वेदांतु महाराष्ट्र and welcome to this PYQ series जहाँ पे हम हर चैप्टर पे 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन कवर करने वाले। We have done a lot of chapters and now we are doing aldehyde ketones and acids। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि पूरा का पूरा 8 मार्क्स इसका वेटेज है बॉस। सो 8 मार्क्स इज तो टू मच। सो चलो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। अब जब हम 1 मार्क की बात कर ही लेते हैं तो एमसीक्यूज आता है सबसे पहले, लेकिन आपको भी पता है एमसीक्यू कब लिखते हो पेपर में, पूरा पेपर होने के बाद when you do this and confirm. So let us come to the MCQs at the end, but let us start with the 1 mark question. So we will go in the sequence. पहले हम 1 मार्क करेंगे, 2 मार्क करेंगे, 3 मार्क करेंगे, 4 मार्क करेंगे and then we will start with the MCQs. Ready हो? चलो, write the IUPAC name of phthaldehyde. अब वो P साइलेंट है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होगा। पहले तो you need to understand the structure. तो ये रही रिंग, ओके। अब ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका आयुपैक नेम पूछा है ना, यहां पर एक एल्डिहाइड होगा, यहां पर एक एल्डिहाइड होगा। सो जब दो एल्डिहाइड्स होंगे तो इसका नाम क्या हो सकता है। सो दो एल्डिहाइड्स होंगे तो ये हो जाएगा बेंजीन। उसके बाद बेंजीन तो हो गया। अब ये जो दोनों के दोनों एल्डिहाइड्स है, एक प्रेजेंट है 1 को, एक प्रेजेंट है 2 को। सो बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। तो क्या नाम हो गया इसका, बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। क्लियर है सबको इधर तक। सो इसका नाम हो गया है बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड एंड दिस इज इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है बॉस, चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल दीज आर 1 मार्क क्वेश्चन। राइट द व्हाट इज द सब्स्टिट्यूटेड इमीन कॉल्ड एज। वो सब्स्टिट्यूटेड इमीन को पता है क्या बोलते हैं? नहीं, वेरी गुड बॉस। सब्स्टिट्यूटेड इमीन जो होता है, सब्स्टिट्यूटेड इमीन का नाम है शिफ्स बेस। क्या नाम है उसका? सब्स्टिट्यूटेड इमीन इज कॉल्ड एज शिफ्स बेस। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूटेड इमीन को हम बोलते हैं शिफ्स बेस। डन। नेक्स्ट वन, राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट when ketone reacts with 1,2 diol in presence of dry HCl। तो बस यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं साइक्लिक कीटल। क्या बोलते हैं? साइक्लिक कीटल। उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं साइक्लिक कीटल विच इज फॉर्म्ड बाय 1,2 diol with ketone। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज अ साइक्लिक कीटल। नेक्स्ट, write another name for disproportionation reaction। तो बॉस ये जो disproportionation reaction है ना, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो ये disproportionation reaction, इसका एक और नाम है, is also termed as Cannizaro's reaction। समझ में आया क्या बॉस? सो disproportionation reaction is also termed as Cannizaro's reaction। क्लियर है सबको इधर तक? ओके, चलो let us move on। Next, write the structure of the
product formed when carboxylic acid is treated with a dehydrating agent like P2O5? यार बहुत सिंपल है, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दिया है। देखो मान लो मैंने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम क्या करेंगे ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 यूनिट्स लेंगे, ठीक है। यू कैन सी आई हैव टेकन 2 यूनिट्स हियर। तुम लोगों को क्या करना है, प्लस करके ये आगे लिखना है। मैंने ये एक के नीचे एक क्यों लिखा, ताकि तुमको समझे कि मैं रिएक्शन में क्या करने वाली हूं। बट व्हेन यू राइट इट इन द एग्जाम, आई वुड प्रेफर कि ये सेकेंड यूनिट तुम यहां पे लिखो। अच्छा मैम CH3C डबल बॉन्ड OH का नाम क्या है यार? तर बॉस त्याचं नाव आहे ऍसिटिक ऍसिड। आणि मैम ये P2O5 का है, तो बॉस P2O5 को हम बोलेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग का मतलब है जो वॉटर रिमूव्ह करता है। तर कोणत्याही रिएक्शन मधून जर तुम्हाला पाणी काढायचं असेल तर P2O5 यूज करा। अब क्या करो, इस यूनिट का H निकालो या इस यूनिट का OH निकालो, इस यूनिट का H निकालो। एक का OH निकाल दिया और एक का H, तो मिलकर दे दिया H2O। क्या क्या बचा है, CH3C डबल बॉन्ड O। नीचे क्या बचा है, CH3C डबल बॉन्ड O। लेकिन ये O सबको दिख रहा है क्या? ये O इधर ऐसे लिख दो, इसका नाम है बॉस एसिटिक एनहाइड्राइड। समझ में आया? सो एसिटिक एसिड कैसा होता है, CH3COH, CH3COH। एक यूनिट का OH निकालो, एक यूनिट का H निकालो, दोनों ने मिलकर दे दिया वाटर। और ऊपर के यूनिट का CH3C डबल बॉन्ड O, नीचे के यूनिट का CH3C डबल बॉन्ड O, और ये वाला O दोनों के बीच में आएगा। इसको हम बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर है सबको? चलो बढ़े आगे नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट विच कैन नॉट रिड्यूस एसिड। तो बॉस जो एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता है वो है NaBH4। अब मैं यहां पे तुमको एक होमवर्क दे रही हूं। मैंने NaBH4 तो आपको बता दिया, दिस इज द कंपाउंड। बट अब तुम मुझे बताओगे कमेंट में, मैम व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ NaBH4? So NaBH4 is your main thing which cannot reduce an acid, but you will tell me the name of NaBH4. ओके चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके ये सारे हुए हमारे 1 मार्क क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ेंगे 2 मार्क क्वेश्चन के पास। चलो, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफैटिक कीटोन्स विद एग्जांपल। ठीक है बॉस, समझ गए। अब देखो एलिफैटिक यानी तो आप समझ गए ओपन चेन। अब हम इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन, क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन। ठीक है, अब ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन है इसको हम 2 में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज द सिमेट्रिकल और सिंपल कीटोन्स। यहां पे मैंने सिंपल लिखा है, तुम इसको सिमेट्रिकल भी लिख सकते हो, पूरा कंप्लीट कर देना। और फिर आता है अनसिमेट्रिकल, या अनसिमेट्रिकल को हम मिक्स्ड भी बोल सकते हैं। सो वन इज सिमेट्रिकल एंड वन इज अनसिमेट्रिकल, उसको आप मिक्स्ड बोल सकते हो। अब सी द डिफरेंस, कीटोन होता है RC डबल बॉन्ड OR। अब सिमेट्रिकल में क्या होता है, ये जो C डबल बॉन्ड O है उसके दोनों साइड के R सेम रहेंगे, लेकिन अनसिमेट्रिकल में पिक्चर में आता है ट्विस्ट कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड जो R रहेगा that will be different. मैम गिव एन एग्जाम्पल।
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। समझ में आया क्या बॉस? सो बोथ द अल्काइल ग्रुप्स जब सेम रहेंगे हम उसको बोलेंगे इट इज अ सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन। क्या बोलेंगे बॉस? इट इज अ सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन। समझ में आया क्या? हाउ डू वी राइट दिस? द अल्काइल ग्रुप्स beside the carbonyl group beside the carbonyl group are same। और यहां पे हम क्या लिखेंगे? the alkyl group beside the carbonyl group are different। समझ में आया क्या बॉस? सो कार्बोनिल के दोनों साइड सेम होगा तो सिंपल, अगर डिफरेंट होगा तो मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल। चलो बॉस, क्लियर है इधर तक? एनी डाउट स्टिल हियर? है कोई डाउट? है कोई डाउट? है कोई डाउट? नहीं, चलो बढ़े आगे। ओके देन, चलो What is the action of Grignard reagent on benzonitrile? अब तुमको ये रिएक्शन का मैं एकदम सिंपल जुगाड़ बताती हूँ। बेंजोनाइट्राइल, बेंजो मतलब अब आप ले लो C6H5, नाइट्राइल मतलब ले लो C ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि अगर अब मैंने रिंग निकाला फिर C ट्रिपल बॉन्ड N दिखाया तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैंने रिंग के बजाय मैंने लिख दिया C6H5। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा मैम इसको मार्क्स मिलेंगे? डेफिनेटली मिलेंगे, दोनों सेम चीज है। ओके, सो ये हो गया हमारा बेंजोनाइट्राइल प्लस CH3 MgCl, ये हो गया ग्रिग्नार्ड। अब इसको ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब बॉस ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये N माइनस के पास जाएगा Mg प्लस, ये N माइनस के पास जाएगा Mg प्लस, तो ये C ट्रिपल बॉन्ड का हो गया डबल बॉन्ड और यहां पे हो गया NMgCl। ट्रिपल बॉन्ड का हो गया डबल बॉन्ड और हो गया NMgCl और वो C को नीचे से जाकर लग गया CH3। डन बॉस। तो ये N के पास ये पूरा चला गया MgCl और नीचे से जाकर लग गया CH3। अब आपको कुछ नहीं करना है बॉस, इसमें डाल दो वाटर। क्या डाल दो? वाटर। और एक नहीं 2 यूनिट्स। अब तुमको ये याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक, बट यहां पे मैं तुमको एक जुगाड़ बता रही हूं, ये NMgCl का पूरा ग्रुप निकाल दो। ठीक है, ये जो NMgCl है ये पूरा का पूरा निकाल दो। और मैम क्या करें? तो बॉस ये हो गया ऐसा, डबल बॉन्ड भी एज इट इज रहेगा, लेकिन वो जो NMgCl है उसके जगह जाके लगा दो O। क्या लगा दो? H2O का O। सो इन शॉर्ट आपको क्या करना है, ये पूरा ग्रुप बाहर निकालना है और उसके जगह O लगाना है। इसका नाम हो गया एसीटोफिनोन। क्या नाम हो गया? एसीटोफिनोन। सो मैंने कुछ नहीं किया, N के पास जाकर लगा दिया MgCl, CH3 नीचे से जाकर लगा दिया। अब वो होने के बाद उसमें डाल दो वाटर यानी H2O और फिर ये NMgCl और ये हाइड्रोजन को बाहर फेंको और उस डबल बॉन्ड के जगह जाके लगा दो ऑक्सीजन। क्या लगा दो? ऑक्सीजन। दिस इज कॉल्ड एज योर एसीटोफिनोन। क्लियर है बॉस? चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Carboxylic acids have a higher boiling point than those of ethers. Give reason. अब बॉस एसिड में तो पहले देखो क्या होता है, ये है आपका एसिड। अब एसिड के पास एक शक्ति है, एक पावर है। मैम व्हाट इज दिस पावर विद एसिड? तो बॉस एसिड के पास एक पावर है जहां पे वो बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यार तुम मेरे को बताओ, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बन गया। नाउ बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग हो गया। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो उसको ब्रेक करने में बहुत एनर्जी लगेगी। सो बिकॉज इट हैज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्ड ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा रीजन, ये एसिड पता है क्या करता है, एक एसिड का कंपाउंड दूसरे एसिड के कंपाउंड के साथ एक डाइमर फॉर्म करता है। मैम डाइमर का मतलब क्या है? डाई का मतलब है टू, मर का मतलब है यूनिट्स, यानी ना ये दो दो के ग्रुप करके बैठते हैं। अब दो दो के ग्रुप करने की वजह से दो दो के ग्रुप करके बैठ गए। अब इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लग रही थी, अब लगेगी डबल एनर्जी, अब लगेगी डबल एनर्जी। नाउ बिकॉज डबल एनर्जी इज रिक्वायर्ड, अगेन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो पहला रीजन इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा रीजन इज कि ये दो दो के ग्रुप करके बैठते हैं, यानी डाइमर फॉर्म करते हैं, ड्यू टू विच नाउ यू विल रिक्वायर डबल द एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड, एंड दैट इज व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिड्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ईथर। समझ में आया? चलो इसको हम लिख लेते हैं अभी। ओके, देखो कैसे लिख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स have the tendency to form hydrogen bonding. Carboxylic acids have the tendency to form hydrogen bonding. Hydrogen bonding where hydrogen of one unit is bonded with another molecule of acid. ठीक है, तो पहला हुआ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट मैं येलो कलर से लिख रही हूं, मतलब आप दूसरा पॉइंट में लिखो, मैं यहां नीचे लिखूंगी तो जगह नहीं होगा। सो दिस इज अनदर पॉइंट। ओके, दूसरा, एसिड्स हैव द टेंडेंसी, क्या टेंडेंसी होता है एसिड्स में? एसिड्स हैव द टेंडेंसी to form dimer. Boss, what do you mean by dimer? To form two units. Acids have the tendency to form dimer, due to which the intermolecular forces are doubled. डाइमर यानी दो यूनिट्स फॉर्म किया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर doubled, ड्यू टू विच more energy is needed to break these van der Waal forces. ठीक है, hence
अब आप आगे क्वेश्चन लिख लो, समझ में आया? सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव अ प्रॉपर्टी वेयर दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी चीज, उनमें एक प्रॉपर्टी है कि वो दो दो के ग्रुप बना के बैठते हैं, यानी डाइमर के फॉर्म में। उसके वजह से जो एनर्जी लगेगी टू ब्रेक दिस बॉन्ड इज डबल, hence the boiling point is also doubled. Take a screenshot of this. Take a screenshot of this जल्दी। चलो बढ़े आगे बॉस। ओके, नेक्स्ट ये तो हो गया अबाउट एसिड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल दिस इज फॉर 2 मार्क्स, एक्सप्लेन कैनिज़ेरोस रिएक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल। अब जब जब एक्सप्लेन आता है, रिएक्शन तो मैं आपको लिख के दिखाऊंगी, बट एक्सप्लेनेशन में यू हैव टू राइट दीज पॉइंट्स। एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट हैव अ अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो इन शॉर्ट माय डियर स्टूडेंट्स, कैनिज़ेरोस रिएक्शन की एक अमेजिंग कंडीशन है, एंड व्हाट इज दिस कंडीशन? सो द कंडीशन इज कि यहां पे आपको ऐसा ग्रुप लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, और वो दोनों मिलके क्या करते हैं, वो जाते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। अब इस रिएक्शन में और क्या होता है, इन दिस रिएक्शन वन मॉलिक्यूल गेट्स रिड्यूस्ड टू अल्कोहल, एक मॉलिक्यूल अल्कोहल बनाता है और दूसरा मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाता है। ओके, सो और हाँ, आप एक और स्टेटमेंट लिख सकते हो, दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि 1 मार्क में हमने लिखा था ना विच इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कैनिज़ेरोस रिएक्शन। सो इवन इफ यू ऐड दैट स्टेटमेंट हियर चलेगा। सो इसमें व्हाट ऑल एक्सप्लेनेशन इज एक्सपेक्टेड? Aldehydes which do not have alpha hydrogen undergo this method. What happens in this method? In this reaction, one molecule दो बार हो गया, one molecule is reduced to alcohol while another molecule is reduced to carboxylic acid. अब हम देखेंगे कि यार ये होता कैसे है। So let's see how does this happen. मान लो यहां पे मैंने ले लिया C डबल बॉन्ड O HH। अब बॉस C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को कोई कार्बन अटैच्ड है? बिल्कुल नहीं। फंक्शनल ग्रुप को कोई कार्बन अटैच नहीं है, यानी नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा कार्बन यानी नो अल्फा हाइड्रोजन। तो कंडीशन सैटिस्फाई हुई, 100% हुई। सो C डबल बॉन्ड O इज द कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप को नो कार्बन यानी नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा कार्बन यानी नो अल्फा हाइड्रोजन। वेरी गुड, परफेक्ट। अब इसमें हम ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड KOH। जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड KOH कर दिया, ध्यान से देखो क्या होगा, CH। अब ये जो कॉन्सेंट्रेटेड KOH है ना, उसका OH यहां पर आकर लग गया। सो CH और H था, अब उसका कॉन्सेंट्रेटेड OH का OH यहां पर लग गया। अब ये जो डबल बॉन्ड है O है, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड O हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O। डन डना डन। नाउ व्हाट विल हैपन? अब ये जो सिंगल बॉन्ड O है, ये बोलता है कि भैया देखो, मैं इतने टाइम सिंगल क्यों रहूं जबकि मैं डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता हूं? Why do I stay single for such a long time जब मैं डबल बॉन्ड बना सकता हूं? तो वो बोलता है कि देखो यार, मुझे डबल बॉन्ड बनाना है, तो तुम तीनों में से एक को बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन तो 4 ही बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो 1 2 3 4। तो अगर ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड फॉर्म करना है तो इन तीनों में से एक को बाहर निकलना पड़ेगा। अब अगर OH बाहर निकल गया तो C डबल बॉन्ड O HH पहले जैसा यूनिट निकले बनेगा, तो हम ना H को बाहर निकाल देंगे, तो यहां पे बच गया H और OH। समझ में आया क्या हुआ? C डबल बॉन्ड O, अभी H OH और H में से तीनों में से एक को बाहर निकलना था। अगर तुमने OH को बाहर निकाल दिया तो पहले जैसा यूनिट बनेगा C डबल बॉन्ड O HH। तो हम H को OH को तो बाहर नहीं निकाल सकते, तो हमने H को बाहर निकाल दिया। अब ये H बेचारा अपना टूटा दिल लेकर कहाँ जाएगा?
ठीक है, ये H अपना टूटा हुआ दिल लेकर कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा नए यूनिट के पास। दिख गया तुमको नया यूनिट, ये देखो यहाँ पे लिख देती हूँ न्यू यूनिट, ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। तुम भी पेपर में न्यू यूनिट लिखोगे? बिल्कुल नहीं, तुम लिखोगे फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पे आ गया न्यू यूनिट। अब न्यू यूनिट के साथ क्या होगा, ये जो H साइड में रखा था ये बोलेगा रुक बेटा, मैं लूंगा तेरे से बदला, और H यहां आके अटैच हो गया। अब H जैसे ही यहां आकर अटैच हो गया, ये डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O हो गया, और KOH का तुमने सिर्फ OH यूटिलाइज किया था, K यूटिलाइज किया ही नहीं था, तो ऊपर चला गया K। समझ में आया क्या हुआ? ये जो H निकला ये चला गया नए यूनिट के पास। अब ये डबल बॉन्ड O का हो गया सिंगल बॉन्ड O, और उस O को जाकर लग गया K। डन डना डन। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, अब यहां पे हो जाएगी एक्सचेंज ऑफर। कैसे एक्सचेंज ऑफर? H के जगह लगेगा K और K के जगह लगेगा H, H के जगह लगेगा K और K के जगह लगेगा H। तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O, H के जगह लग गया K, तो ये हो गया O और K प्लस C H डबल बॉन्ड O का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O, और अब K के जगह लगेगा H। डन। तो हो गया एक्सचेंज ऑफर। यहाँ पे K के जगह H के जगह K। ये तुम्हारा पता है मीथेनॉल बन गया, मीथेनॉल। मैंने बोला था ना एक अल्कोहल बनेगा और ये सॉल्ट बन गया। समझ में आया क्या बॉस? तो कुछ नहीं हुआ, इस H को जाके OH लग गया, फिर O बेचारा सिंगल रह गया, वो बोला मैं इतने टाइम सिंगल क्यों रहूं, उसने डबल बॉन्ड O बनाया और H को साइड में निकाल दिया। अब ये H जो निकला वो कहाँ गया? न्यू यूनिट के पास। न्यू यूनिट को जाके ये H लग गया और उस सिंगल बॉन्ड O को लग गया K, फिर इन दोनों में हो गई एक्सचेंज ऑफर। सिंपल। चलो बढ़े आगे। So for whenever Cannizaro's reaction is asked, you have to write the statement as well as the reaction. Okay? चलो next. What is the action of the following on propanol? अब प्रोपैनल देखो, प्रोपैनल मतलब 3 कार्बन और लास्ट वाले कार्बन को C डबल बॉन्ड O H, ये है आपका प्रोपैनल। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसी को मैं लिख रही हूं C2H5 C डबल बॉन्ड O H। समझ में आया? ये हो गया प्रोपैनल C2H5 C डबल बॉन्ड O H। ये हुआ प्रोपैनल। अब किसके साथ बोला है? हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो हाइड्रोक्सिल अमाइन यानी आपको यहां पे लेना है NH2OH। क्या लेना है? NH2OH। समझ में आया? क्या लेना है? NH2OH। यहां तक सबको क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या किया बताओ? तो सबसे पहले हम लोगों ने लिया प्रोपैनल विच इज C2H5 C डबल बॉन्ड O H। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? हाइड्रोक्सिल अमाइन बोला है। अब हाइड्रोक्सिल अमाइन कैसे होगा? NH2OH जो मैंने आपको अभी बताया। अब ध्यान से देखो हम क्या करेंगे। ये जो C डबल बॉन्ड O H का ये जो H है ना, ये H हम नीचे लिखेंगे। यहां लिख देती हूं ताकि तुम लोगों को इजी जाए समझने में, ठीक है? सो ये हो गया प्रोपैनल प्लस NH2OH, ठीक है? NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन। यहां पे लिख दो प्रोपैनल, यहां पे लिख के देती हूं C2H5 C डबल बॉन्ड O, और ये साइड में H लिखने से अच्छा मैं नीचे लिख देती हूं। ये है प्रोपैनल प्लस हाइड्रोक्सिल OH यानी NH2OH। अब ध्यान से देखो क्या होगा। ये जो NH2OH है, ये NH2 का जो एक H है, NH2 का एक H है वो जाएगा O के पास, NH2 का एक H जो है वो जाएगा O के पास, और यहां पर लगेगा NHOH।
क्या लगेगा? NHOH। समझ में आया कैसे? प्रोपेनल ले लिया, NH2OH ले लिया, अब क्या होगा? NH2 का एक H ऊपर जाएगा और यहां पे हो जाएगा NHOH, क्योंकि NH2 का एक H तो चला गया। अब इसके अगले स्टेप में ध्यान से देखो हम क्या करेंगे। कैसे देखो? ध्यान से देखो, एकदम 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 ध्यान से। अब ये जो OH है, ध्यान से देखो, व्हाट विल हैपन? NH2OH जो है, NH2OH का हमने क्या किया? NH2 का एक H ऊपर जाके लगा दिया, तो वो आपका क्या हो गया? वो आपका क्या हो गया? बोलो बोलो बोलो। ये हो गया OH, नीचे का H एज इट इज, और यहां पे हो गया NH और OH। अब हम क्या करेंगे? इस OH का एक H, OH का एक H, और ध्यान से देखो, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? अब हमने OH का एक H तो निकाल दिया, अब OH का पूरा निकाल दिया। अब पानी बनाने के लिए we will require one more hydrogen। पानी बनाने के लिए we would require one more hydrogen, तो OH के साथ हम ये वाला H निकालेंगे, तो ये क्या हो गया? H2O। अब क्या क्या बचा है? C2H5, C, नीचे है H, अब इधर सिंगल बॉन्ड था, ये हो गया डबल बॉन्ड N, और यहां पे हो गया OH। डन बॉस, सिंपल है। तो हमने ले लिया प्रोपेनल विथ NH2OH। अब क्या हो गया? NH2 का एक H ऊपर गया, यहां पे बचा NH और OH। अब बाहर क्या क्या निकलेगा? इधर का OH और ये वाला H, H2O, और वहां पे हो गया डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH। डन? ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट वन विच इज प्रोपेनल विथ हाइड्राजीन। प्रोपेनल विथ हाइड्राजीन, ठीक है। अब देखो हम प्रोपेनल विथ हाइड्राजीन कैसे करते हैं। अब प्रोपेनल यानी वापस से 3 कार्बन, डबल बॉन्ड O और H। अब ये प्रोपेनल को मैं ऐसे लिखती हूं, C2H5, C डबल बॉन्ड O H। यहां पे मैंने क्या किया? C डबल बॉन्ड O और H नीचे, तुम लोगों को समझाने के लिए। यहां पे मैंने क्या किया? प्रोपेनल में C डबल बॉन्ड O ये साइड, H नीचे के साइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हाइड्राजीन का मतलब क्या होता है? बॉस, हाइड्राजीन का मतलब होता है NH2 NH2। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रही हूं, एकदम ध्यान से। ये C डबल बॉन्ड O का O और ये वाला H, C डबल बॉन्ड O का O और ये वाले 2 H मिलकर देंगे H2O। क्या क्या बचा है? C2H5 C, इधर आएगा H, C2H5C, इधर आएगा H, डबल बॉन्ड N, अब ये 2 H तो चले गए, N NH2। कुछ नहीं किया, यहां का O निकाल दिया, यहां के 2 H, H2O, अब डबल बॉन्ड हो गया, फिर N, फिर ये वाला भी N और ये वाले 2 H, N NH2। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, केमिस्ट्री में कभी भी 2 N साथ में दिखे तो उनको दे दो प्राइवेसी, तो ये 2 N रिलीज हो गए, N2। अब क्या क्या बचा है? C2H5 C, इधर H है, ये 2 H बचे हैं, एक इधर लगा दो, एक ऊपर लगा दो, ठीक है, एक इधर लगा दो, एक उधर। अब इसका नाम है हाइड्राजीन और इसका नाम है हाइड्राजोन। समझ में आया क्या बॉस? तो कुछ भी नहीं किया, ये O और ये 2 H H2O, फिर डबल बॉन्ड N और NH2। अब ये 2 N को रिलीज कर दो। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? यस गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लेट मी ड्रिंक वाटर। ले लो स्क्रीनशॉट। अच्छा, ये तो कैनी जेरोज है। Okay then, chalo, let us move on to the next reaction, which is write the preparation reaction for acid amide from carboxylic acid। तो मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है? एसिड अमाइड। कुछ नहीं करना है, NH3 ले लो, बहुत सिंपल है। NH3 ले लिया,
NH3 का एक H और ये वाला OH, NH3 का एक H और ये वाला OH मिलकर क्या देगा बोलो? NH3 का एक H और OH मिलकर देगा H2O। क्या क्या बचा है? CH3, C डबल बॉन्ड OH और इधर का H गया H2O। अब यहाँ पे बचा है सिर्फ NH2, ठीक है, ये हो गया आपका अमाइड। क्या हो गया? आपका अमाइड। सो मैंने क्या किया? NH3 का एक H और ये वाला OH H2O और ये हो गया आपका अमाइड। उसके बाद अब हमको क्या बनाना है? अमाइड बनाना है फ्रॉम एसिड क्लोराइड। सो CH3, C डबल बॉन्ड Cl। अब यहां पे ले लो NH3। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? इधर का एक H और Cl मिलकर देगा HCl। अब क्या क्या बचा? CH3, C डबल बॉन्ड NH2। सिंपल है, तो ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका B। डन। सो एसिड इधर का OH और ये H H2O अमाइड बन गया, इधर का Cl और इधर का एक H HCl बन गया अमाइड। डन 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 डन। चलो नेक्स्ट, ये हो गए 2 मार्क्स क्वेश्चन। Now we are coming to 3 marks question. What is the action of ethanoic acid on SOCl2? अच्छा, by the way, do you know the name of SOCl2? बॉस SOCl2 को हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। अब मान लो इथेनोइक एसिड यानी हो गया CH3, C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया इथेनोइक एसिड। ओके, ये हो गया इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड में ले लो थायोनिल क्लोराइड विच इज SOCl2। अब क्या होगा? थायोनिल क्लोराइड लेने के बाद इधर का H और ये एक Cl मिलकर देगा HCl। सिंपल है, इधर का H और Cl मिलकर देगा HCl। फिर बचा है CH3, C डबल बॉन्ड O। अब ध्यान से सुनो क्या हो रहा है। ये जो पूरा का पूरा OH है, इसके जगह जाके एक Cl लगेगा, OH के जगह जाके Cl लगेगा, उसके बाद एक H और दूसरा Cl HCl हो गया। अब SO और वो वाला O मिलकर देगा SO2। समझ में आया? बहुत सिंपल है, ये H और ये Cl HCl, उसके बाद ये पूरे OH के जगह आके दूसरा Cl लग गया, SO और ये वाला O मिलकर देगा SO2। उसके बाद नेक्स्ट वाला सोडा लाइम। अब सोडा लाइम में आपको क्या करना है? देखो, एसिड ले लो और यहां पे ले लो NaOH। डन। अब आपको क्या करना है? ये वाला OH और ये वाला H, और यू कैन डू इट वाइस वर्सा। इसका ले लो OH और इसका ले लो H, इसका ले लो OH और इसका ले लो H, मिलकर देगा H2O। क्या क्या बचा है? CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर ये वाला O और Na। डन। कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं। HOH H2O हो गया, CH3, C डबल बॉन्ड O, Na। नाउ टेक वन मोर यूनिट ऑफ NaOH। जैसे ही आप एक और यूनिट लेते हो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये पूरा ग्रुप और ये पूरा ग्रुप, व्हाट डू यू थिंक कैन हैपन? ये पूरा ग्रुप और ये पूरा ग्रुप, ये Na और ये Na, कितने Na हुए? Na2। ये Na, ये Na, Na2 हो गया। उसके बाद ये वाला कार्बन, फिर ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये हो गया Na2CO3। अब इधर का CH3 और इधर का एक H, CH4, ये बन गया मीथेन। समझ में आया? तो यहां पे हमने ले लिया इथेनोइक एसिड, ये वाला H, ये वाला OH, H2O, ONA लग गया। उसके बाद एक और NaOH ले लो, ये पूरा ग्रुप और ये पूरा ONA मिलकर देगा Na2CO3 और ये H चले जाएगा CH3 को, यानी वो बन गया मीथेन। और ये जो P2O5 वाली रिएक्शन है ना, इथेनोइक एसिड विद P2O5, ये पता है कौन सी वाली है?
ये सी वाली रिएक्शन इधर है, हाँ ये वो सी वाली रिएक्शन है, ठीक है, ये वो सी वाली रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 किधर गया, हाँ ये क्वेश्चन 6, ठीक है, आई थिंक 1 मार्क था ना। चलो डन, बढ़े आगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन विद डिटेल। जैसे कैनिज़ेरोज में मैंने बोला था स्टेटमेंट लिखना इंपॉर्टेंट है, एल्डोल में भी स्टेटमेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल आप बताओगे। सो जहां जहां स्टेटमेंट बोला है मैंने पीछे एग्जाम्पल देके बताया है कि क्या होगा। अब देखो, जैसे कैनिज़ेरोज में कंडीशन थी कि नो अल्फा हाइड्रोजन इज नीडेड, वैसे एल्डोल में कंडीशन है minimum 1 alpha hydrogen is important. So aldehydes containing at least 1 alpha hydrogen undergoes this reaction. ध्यान से सुनो, उधर कैनिज़ेरोज नो अल्फा हाइड्रोजन, इधर 1 अल्फा हाइड्रोजन, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, कैनिज़ेरोज में आप लेते हो कॉन्सेंट्रेटेड KOH, सो C फॉर कैनिज़ेरोज, C फॉर कॉन्सेंट्रेटेड। लेकिन एल्डोल में आप क्या करोगे, A फॉर एल्डोल, A फॉर अल्कली, या A फॉर एल्डोल, A फॉर एक्वियस KOH। कैनिज़ेरोज नो अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन, कैनिज़ेरोज कॉन्सेंट्रेटेड KOH, यहाँ पे एक्वियस यानी अल्कली भी ले सकते हो। उसके बाद बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर फॉर्म्ड and hence this reaction is termed as aldol, ठीक है, ध्यान से सुनो, बीटा हाइड्रोक्सी। अब बीटा हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है, बीटा कार्बन को OH लगेगा, मैं एग्जांपल करके दिखाऊंगी तब समझेगा। aldol is formed from aldehyde, अल्फा हाइड्रोजन undergoes elimination। अच्छा, ये रिएक्शन में एंड में निकलता है वाटर मॉलिक्यूल C, इसका जो इंटरमीडिएट है वहां पे एल्डोल, एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों बनता है। आप पूछोगे ना मैम रिएक्शन का नाम एल्डोल ही क्यों है, क्योंकि रिएक्शन में एल्ड यानी एल्डिहाइड, OL यानी अल्कोहल, एल्डोल दोनों मिलता है, पॉइंट 1। दूसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन द सेकेंड स्टेप H2O बाहर निकलता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन। समझ में आया क्या बॉस? चलो अब हम इसका एग्जाम्पल करेंगे, बढ़े आगे। कहां करें एग्जाम्पल, अरे हाँ यहां पे हम करेंगे एग्जाम्पल। देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब दैन से देखो, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को लगा है वो है आपका अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन को लगा है, दैट इज द अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन, तो क्या हो गया, ये CH3 में से एक H नीचे निकल गया, अब यहां पे बचा CH2 C डबल बॉन्ड OH। अच्छा, यहां पे आप कैटलिस्ट क्या लोगे, एक्वियस KOH और NaOH, सिंपल है। सो CH3 C डबल बॉन्ड OH ले लिया, CH3 का एक H निकल गया, CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब ये बेचारा लावारिस H कहां जाएगा, कहां जाएगा ये लावारिस H, तो ये चले जाएगा नए यूनिट के पास, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां पे ले लिया नया यूनिट, ठीक है, यहां पे हमने ले लिया नया यूनिट, समझ में आया। यहां तक क्या किया, CH3 C डबल बॉन्ड OH था, यहां का एक H निकाल दिया, CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब पिक्चर में आता है नया यूनिट, दिस इज द न्यू यूनिट, ठीक है, जैसे मैंने कैनिज़ेरोज में लिख के दिया था। अब क्या होगा, अब आती है हमारी एक बाउंसर स्टेप, ये जो CH2 माइनस है ये जाएगा इस कार्बन के पास, ये जो CH2 माइनस है ये जाएगा इस कार्बन के पास। जैसे ही CH2 माइनस इस कार्बन के पास जाएगा तो क्या होगा,
नाउ वी विल मर्ज द यूनिट्स। अब ये पहला यूनिट था तुम्हारा, तो ये पहला एज इट इज लिख लो, H C डबल बॉन्ड O CH2, ऐसे लिख दो क्या ये CH2, या डायरेक्ट लिख दो, क्या ही फर्क पड़ेगा। तो अब ये CH2 कौन से कार्बन के पास गया, ये कार्बन, तो ये कार्बन लिख दिया। ओके, अब ध्यान से सुनो क्या होगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से। ये जो CH2 है ये इस कार्बन के पास गया। अब इस कार्बन के राइट साइड में जो लगा है H, उसको मैं लिखूंगी नीचे। जो राइट साइड में H लगा है उसको मैं लिखूंगी नीचे। राइट साइड में जो H है उसको लिखा नीचे, लेफ्ट साइड का CH3 एज इट इज। अब ऊपर डबल बॉन्ड O है, मैं डबल नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी सिंगल बॉन्ड O, और ये जो लावारिस H नीचे लिखा था ना वो लिख दिया मैंने नीचे। बस, अगर तुमको ये मर्जिंग समझ में आई तो चिंदी रिएक्शन है तुम्हारे लिए। HC डबल बॉन्ड O CH2 एज इट इज लिख दिया। ये कार्बन चले गया सेंटर वाले कार्बन के पास। ये जो कार्बन है इसके राइट साइड में जो H है वो नीचे आया, लेफ्ट साइड का CH3 लेफ्ट में ही रहा। ऊपर जो डबल बॉन्ड O है उसको हमने किया सिंगल बॉन्ड O, और वो जो H निकाला था वो यहां पे लिख दिया। नाउ दिस इज कॉल्ड एज योर एल्डोल, दिस इज कॉल्ड एज योर एल्डोल। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, OH और ये पड़ोस वाला H, OH और ये पड़ोस वाला H मिलकर क्या देगा, H2O। अब क्या क्या बचा देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड C, फिर नीचे भी H, और इधर हो गया C डबल बॉन्ड OH। सब एज इट इज लिख दिया, बस उधर का OH और H निकाल दिया। बाय द वे इसका नाम है क्रोटोनल डिहाइड। क्या नाम है इसका, क्रोटोनल डिहाइड। एंड कैन यू सी इस रिएक्शन में H2O बाहर निकला है, इसका मतलब है दिस इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। बड़े बॉस आगे, ओके चलो नेक्स्ट, राइट द रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन, बेंजीन टू बेंजाइलडिहाइड। चिंदी रिएक्शन है, चिंदी। ये देखो, बेंजीन टू बेंजाइलडिहाइड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, CO और HCl ले लो। सीधा ट्रिक बताती हूँ, और ये पता है कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन का नाम है गैटरमैन-कोच रिएक्शन। ठीक है, गैटरमैन-कोच रिएक्शन। अब आपको क्या करना है, बेंजीन टू बेंजाइलडिहाइड बोल दिया तो वो OCH को रीअरेंज करो, OCH को रीअरेंज करो और उसको लिख दो CHO। ये हो गया तुम्हारा बेंजाइलडिहाइड। ठीक है, OCH को रीअरेंज करो, ये हो गया तुम्हारा बेंजाइलडिहाइड। डन 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 डन। नेक्स्ट, प्रोपैनोन टू प्रोपेन। अब प्रोपैनोन कैसे होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब प्रोपैनोन टू प्रोपेन करने के लिए हम यहां पर लेंगे 4 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन, किसके प्रेजेंस में, NaHg या ZnHg ले लो। अब ये 4 हाइड्रोजन क्या करेंगे, ये 4 हाइड्रोजन का रोल क्या है, तो देखो 4 है ना, 1 2 3 4, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर देगा पाणी। काय देणार बाळांनो, पाणी। आणि काय काय राहिलं, CH3, बचे हुए जो 2 H है ये इस कार्बन को चले गए, CH2 और इधर का CH3 एज इट इज। ये हो गया प्रोपेन। डन 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 डन। टेक अ स्क्रीनशॉट। सो बेंजीन टू बेंजाइलडिहाइड हो गया एंड प्रोपैनोन टू प्रोपेन। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, चलो ये हो गया। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हैलोफॉर्म रिएक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल। राइट द रिएक्शन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन। देखो यू कैन सी बॉस, जहां जहां एक्सप्लेन टर्म आया
आया है वहां मैंने स्टेटमेंट लिख के दी है. एंड द रीजन आई एम राइटिंग इट इन डिफरंट कलर्स इज बिकॉज यू कैन, इट इज अ डिफरंट पॉइंट. तर तुम्ही त्याला एका खाली एक लिहू शकता. ठीक आहे, तर एका खाली एक लिहू शकता म्हणून मी वेगळ्या कलरनी लिहिलाय, कारण तुम्हाला माझी हँडरायटिंग माहिती आहे, इट्स व्हेरी बिग, त्याच्यामुळे मी तर नाही लिहू शकत, नाही तर पूर्ण खिचडी दिसेल, तर वेगळ्या कलरनी लिहिलंय, बट तुम्ही समजून जा. ठीक आहे, आणि काही डाऊट असेल तर कॉमेंट करा. नेक्स्ट बघा, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एसिटल्डिहाइड्स और मिथाइल कीटोन्स. आता बघा, इस रिएक्शन का अभी एक कंडीशन है, जैसे कैनिजेरोस का कंडीशन था नो अल्फा हाइड्रोजन, एल्डोल का कंडीशन था 1 अल्फा हाइड्रोजन, वैसे हैलोफॉर्म का कंडीशन है इट रिक्वायर्स अ मिथाइल ग्रुप यानी CH3. ठीक है, इट रिक्वायर्स अ मिथाइल ग्रुप. दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एसिटल्डिहाइड्स all methyl ketones and all alcohols containing methyl ketone. असे सगळे अल्कोहल, ऐसे सब अल्कोहल जिसके पास मिथाइल ग्रुप हो. When an alcohol or methyl ketone is formed with sodium hydroxide or sodium hypoiodide and iodine, a yellow precipitate is formed. ठीक है, और यहाँ पे हमने यूज किया है सोडियम हाइपोआयोडाइड. अब येलो प्रेसिपिटेट बनेगा. चलो लेट्स सी हाउ दिस रिएक्शन हैपेंस. ठीक है, अब देखो, मान लो मैंने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OH. अब तुम्हारा सवाल आएगा, मैम कैन दिस रिएक्शन अंडरगो हैलोफॉर्म? तो मैं बोलूंगी बिल्कुल हाँ. क्यों बिल्कुल हाँ? अरे बाबा, क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच्ड है, मिथाइल अटैच्ड है, तो इट कैन गो. अब उसके बाद यहां पे ले लो एसिटल्डिहाइड, उसके बाद यहां पर ले लो सोडियम हाइपोआयोडाइड यानी NaI. क्या ले लो? NaI. अब NaI लेने के बाद अब ध्यान से देखो, सोडियम हाइपोआयोडाइड का बॉस एक नहीं तुमको 3 यूनिट्स लेना है. सोडियम हाइपोआयोडाइड का एक नहीं 3 यूनिट्स लेना है. अब ध्यान से देखो व्हाट विल हैपन. सोडियम हाइपोआयोडाइड का 3 यूनिट्स लेना है. अब ये CH3 के ना 2 H साइड में रखो. ये जो CH3 है ना, इसके 2 H साइड में रखो. बचे कितना? 2 साइड में रखा तो एक ही बचा, 3 में से 2 गया, एक ही बचा, और उसको जाके लगा दो ये 3 आए, तो CHI3 बन गया. इसको हम बोलेंगे आइडोफॉर्म प्लस. अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से. अब देखो 2H यहां से साइड में रखे, CH और ये 3 आए, CHI3. अब क्या क्या बचा था? H, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे तो कुछ नहीं था क्योंकि वो CH3 तो चला गया. तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे तो कुछ नहीं था, तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो ONA है ये यहां पे लगा देंगे. ONA लगा दिया, ONA प्लस. अब क्या क्या बचा, ये वाला NaO, ये वाला NaO और ये 2H. देखो ना, ये 3 I चले गए, ONA चला गया, अब NaO NaO और वो 2H, तो इट विल गिव मी ट्वाइस NaOH. समजलंय का बाळांनो? खूप सिंपल रिएक्शन आहे यार, एकदम चिंदी रिएक्शन आहे. तुम्हाला लक्षातही राहील ती, फक्त तुम्ही ना व्यवस्थित प्रॅक्टिस करा. ठीक आहे, फक्त व्यवस्थित प्रॅक्टिस करा, तुम्हाला बरोबर लक्षात राहील, माझी गॅरंटी आहे याच्यावर. ठीक है, चलो ओके, बड़े आगे. एक और एग्जाम्पल दे दो तुम लोगों को. देखो, मान लो ऐसा हो, CH3C डबल बॉन्ड हो CH3. उन्होंने एक ही एग्जाम्पल पूछा है, बट तुम लोगों को समझने के लिए ये भी एग्जाम्पल मैं दे रही हूं, बस ध्यान रखो. एसीटोन with NaOI, NaOI, NaOI. कितने लेने हैं रे यूनिट्स? 3 यूनिट्स लेने हैं. ओके, अब हम क्या करेंगे, ये CH3 के 2H नीचे रख दो, तो बचा CH, CH और ये 3I, CHI3 प्लस. अब क्या होगा, अब यहां पे कौन कौन बचा है? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये वाला ONA ले लो, ONA. ठीक है,
प्लस अब क्या बचा है, NaO NaO और ये 2H will give me twice NaOH। समझ में आया बॉस? सो इट्स अ सिंपल रिएक्शन। पेपर में यहाँ पे ही तुम सामने 3 लिख दो और 3 NaOI लिख दो। मैंने ये ऐसे क्यों लिखा, ताकि आप लोगों को समझे, ठीक है। चलो लेट अस मूव ऑन। Write the IUPAC name of acetyl oxide. What is the action of the following reagents on acetaldehyde hydroxylamine? Okay. Next, write the chemical reaction to convert acid group यानी group of acetic acid into the following. अब हमको acetic acid को किस किस में कन्वर्ट करना है, इथेनॉल। राइट द केमिकल रिएक्शन टू कन्वर्ट, यानी हमको एसिड को कन्वर्ट करना है मीथेन में, फिर इथेनॉल में और फिर असाइल क्लोराइड में। चलो नाउ विल सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। उसके पहले 1 मिनट, हाँ ये रहे 3 मार्क क्वेश्चन। विल कम टू दिस क्वेश्चन अगेन। इज दिस द लास्ट क्वेश्चन? यस। और इसके बाद है 4 मार्क क्वेश्चन। चलो ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। राइट द केमिकल, एक मिनट, राइट द केमिकल रिएक्शन टू कन्वर्ट एसिड यानी ग्रुप ऑफ एसिटिक एसिड इनटू मीथेन। ओके, एसिटिक एसिड इनटू मीथेन, एसिटिक एसिड इनटू मीथेन। एसिटिक एसिड है CH3 डबल बॉन्ड OH। अब इनटू मीथेन ना हमने ये पीछे किया है, वही वाली रिएक्शन है। NaOH के साथ कर दो, इसका H ले लो, इसका OH ले लो, ये हो गया H2O। अब क्या क्या बचा है, CH3 डबल बॉन्ड O, ये वाला O और यहां पे लग गया ONA, CH3 डबल बॉन्ड O और ये Na। नाउ डू वन मोर थिंग, टेक 1 मोर यूनिट ऑफ NaOH। अब जैसे ही आप एक और यूनिट लेते हो, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, ये देखो, ये पूरा का पूरा ग्रुप यहां से निकल जाएगा। तो ये 2 Na यानी Na2, ये 2 Na Na2, ये वाला कार्बन और ये 1 2 3 ये वाले ऑक्सीजन Na2CO3। अब क्या क्या बचा, CH3 और इधर का एक H विच इज CH4, CH3 और इधर का एक H विच इज CH4। डन, ये हो गई हमारी फर्स्ट रिएक्शन। अब हम जाएंगे सेकेंड रिएक्शन के पास। चलो, व्हाट इज द सेकेंड रिएक्शन? इथेनॉल, ग्रुप ऑफ एसिटिक एसिड इनटू इथेनॉल। अच्छा, एसिटिक एसिड यानी CH3 डबल बॉन्ड O OH, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, इथेनॉल में। CH3 डबल बॉन्ड O OH, एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करना है इथेनॉल में। कुछ नहीं करना, 4H ले लो। मान लो 4H ले लिए इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब जैसे ही 4H ले लिए, 1 2 3 4, ये 4H में से 2H और O मिळून देणार पाणी H2O। अब क्या क्या बचा, CH3, अब ये C को बचे हुए 2H जाएंगे, CH2 और यहां पे होगा OH। ये हो गया इथेनॉल। डन बॉस, डन बॉस, डन बॉस, डन बॉस। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। रुको 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 रुको, वेयर इज द कलर? अरे यहीं पे रोक देती हूँ। लास्ट, हाँ हाँ, डन। बोल रहे हो मैम क्या मैराथन कर रहे हो तुम? लाइन मारने में बहुत मेहनत लगती है बेटा, तुमको नहीं पता, ठीक है। मतलब इधर की बात कर रही थी मैं। चलो बड़े आगे। ओके, क्या है नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट, क्या है? कन्वर्ट एसिड टू असाइल क्लोराइड। यार कुछ भी नहीं करना है, देखो एसिड मतलब CH3 डबल बॉन्ड OH। अब असाइल क्लोराइड के लिए क्या कर दो, HCl डाल दो इसमें। जैसे ही HCl डाल दिया,
OH और ये वाला H, जैसे ही HCl डाल दिया, OH और ये वाला H मिलकर देगा HCl, CH3, C डबल बॉन्ड O। अब OH के जगह आ गया Cl, OH के जगह आ गया Cl। डन 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 डन, ये तीनों हो गए। राइट द केमिकल रिएक्शन टू कन्वर्ट एसिड टू मीथेन, एसिड टू इथेनॉल, और ये एसिड टू असाइल क्लोराइड। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन। अब हम आते हैं लॉन्ग वाले क्वेश्चन के पास, पूरे के पूरे 4 मार्क के क्वेश्चन है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सैलिसिल्डिहाइड। ओके, अब 4 मार्क का है, यानी इसमें बहुत सब पार्ट्स होने वाले। तो सैलिसिल्डिहाइड कैसे होता है, बेंजीन रिंग और उसको लग जाएगा CHO, बेंजीन रिंग को लग जाएगा CHO, इसका नाम हो गया सैलिसिल्डिहाइड। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सैलिसिल्डिहाइड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, राइट द रिएक्शन फॉर प्रेपरेशन ऑफ एसिटोफिनोन फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, एसिटोफिनोन हमको बनाना है फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड। अब बेंजोइल क्लोराइड कैसे होता है, देखो C6H5, C डबल बॉन्ड O, Cl, इसको हम बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। अब इसके साथ क्या करो, CH3, CD, CH3 लो। डू यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, 2 मिथाइल है तो डाइमिथाइल, CD को हम बोलेंगे कैडमियम, सो इसका नाम हुआ डाइमिथाइल कैडमियम। अब ध्यान से देखो, जैसे ही ये CD प्लस इस Cl माइनस को देखता है, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, जैसे ही, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूं, जैसे ही ये CD प्लस इस Cl माइनस को देखता है, उसका होता है कांट कंट्रोल। लेकिन पिक्चर में एक ट्विस्ट है, CD बोलता है यार मेरे को 2 बॉन्ड फॉर्म करने की आदत है, Cl तो तुम्हारे पास एक ही है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर ले लेंगे 2 यूनिट्स। अब जैसे ही हमने 2 यूनिट्स ले लिए, क्या होगा, ये CD सुनाई दिया मुझे, ये CD और ये Cl, 2 Cl हो गए ना अभी, तो वो हो जाएगा CdCl2। क्या हो जाएगा, CdCl2। अब क्या क्या बचा, 2 यूनिट्स ऑफ C6H5, C डबल बॉन्ड O, 2 यूनिट्स ऑफ C6H5, C डबल बॉन्ड O। अब ये जो Cl है, इसके जगह पर जाकर बैठेंगे ये CH3। अब तुम बोलोगे मैम CH3 तो आपने एक ही लिखा, यहाँ पे तो 2 CH3 है। अरे अंधे लोगों, ये देखो 2, समझ में आया क्या? तो इसका नाम हुआ एसिटोफिनोल। डन। सो ये क्या हो गया, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O Cl, उसके साथ ले लो डाइमिथाइल कैडमियम, ये CD और ये 2 Cl, CdCl2। अब उस Cl के जगह कौन जाकर लगेगा, तो ये CH3, 2 यूनिट्स है तो 2 CH3 लग गए, इसका नाम हुआ एसिटोफिनोल। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सैलिसिल्डिहाइड, ये रहा। नेक्स्ट, राइट द रिएक्शन फॉर प्रेपरेशन ऑफ एसिटोफिनोन फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड, ये हुआ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, और थर्ड पार्ट है एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों है एसिडिक नेचर में, तो देखो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका नेचर क्यों एसिड है नेचर में, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो COOH होता है ना, द कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप इम्पार्ट्स एसिडिक नेचर। सो वो COOH जो है वो अपने स्ट्रक्चर को एसिडिक नेचर देता है, क्यों? अब उसका रीजन ये है कि जैसे ही, ध्यान से सुनो,
जैसे ही हमने एसिड को पानी में डाल दिया, एसिड क्या है? COOH। जैसे ही हमने एसिड को पानी में डाल दिया, उसका जो H प्लस है वो बाहर निकलेगा और वो बनाएगा प्रोटॉन। H प्लस बोलकर बाहर निकल गया यानी प्रोटॉन हुआ। और अब H प्लस तो बाहर निकल गया, ये देखो एसिड कैसा था? CH3, या तो ऐसे याद रखो COOH एसिड था। अब H निकल गया तो क्या रह गया? COO। इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। सो एसिडिक कैरेक्टर Q होता है ड्यू टू COOH। अब उसमें से H प्लस बाहर निकल गया तो पीछे बचा कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बचा? कार्बोक्सिलेट आयन। और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। अतः कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल असतो आणि त्याच्यामुळे तुमचं जे ऍसिडिक कॅरेक्टर आहे ते ऑब्जर्व होतं। क्यों? पहला रीजन, एसिडिक कैरेक्टर क्यों दिखता है? ड्यू टू COOH ग्रुप। इस COOH ग्रुप को अगर आपने पानी में डाल दिया तो प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा। अब पीछे बचेगा कार्बोक्सिलेट आयन और ये कार्बोक्सिलेट आयन बहुत स्टेबल है एंड बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी इट इम्पार्ट्स एसिडिक कैरेक्टर। अब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। The carboxylic group imparts an acidic character to carboxylic acid, यानी जो COOH है उसके वजह से acidic character दिखता है। Next, in an aqueous solution, the H plus atom, hydrogen atom in OH of carboxylic group dissociates as the proton. So carboxylic acid COOH में से जो H है वो बाहर निकल जाता है। Dissociate मतलब अलग हो जाता है, dissociation मतलब breakup, अलग हो गया। और वहां पे क्या फॉर्म हुआ? तो बॉस वहां पे फॉर्म हुआ कार्बोक्सिल आयन। सो ये जो एसिड है COOH, इसमें से H प्लस डिसोसिएट हुआ और पीछे बना कार्बोक्सिल आयन। अब आगे देखो, द कार्बोक्सिलेट आयन हैज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो वो बना सकता है। And because they are resonance stabilized, it gives a acidic character. समझ में आया क्या? So carboxylic group gives a acidic character. क्यों? क्योंकि जब आप उसको पानी में डालते हो तो H प्लस आयन अलग होता है, डिसोसिएट होता है, और पीछे जो कार्बोक्सिलेट आयन बचा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ड्यू टू विच इट गिव्स अ एसिडिक कैरेक्टर। क्लियर है सबको इधर तक? टेक अ स्क्रीनशॉट टिल हियर। चलो बॉस, यहां तक ले लिया स्क्रीनशॉट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, अब हमको बोला है कि पैराक्लोरोबेंजल्डिहाइड दे दिया, उसके रिएक्शन इथेन 1,2 डायऑल के साथ करो। सो पैराक्लोरोबेंजल्डिहाइड विद इथेन 1,2 डायऑल। अब पैराक्लोरोबेंजल्डिहाइड कैसे होता है? हाउ इज पैराक्लोरोबेंजल्डिहाइड? तो ध्यान से देखो, ये रही रिंग, अब रिंग को यहां पे लग गया C डबल बॉन्ड OH बेंजल्डिहाइड और इधर लग गया पैरा को क्लोरो। सो ये हो गया पैराक्लोरोबेंजल्डिहाइड। अब इसके साथ उन्होंने बोला है इथेन 1,2 डायऑल। तो इथेन 1,2 डायऑल का स्ट्रक्चर देखो, CH2 है, इन दोनों को कनेक्ट किया, और डायऑल है मतलब इधर एक OH इधर एक OH। तो ये रहा आपका इथेन 1,2 डायऑल। अब ध्यान से देखो क्या होगा, ठीक है? ध्यान से देखो, ये हुआ पैराक्लोरोबेंजल्डिहाइड, ये हुआ इथेन 1,2 डायऑल। आपको इधर नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है? पैराक्लोरोबेंजल्डिहाइड, उसके बाद इथेन
1,2 डायऑल। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रही हूं, पहले तो मैं वो वाला स्ट्रक्चर एज इट इज लिख रही हूं, ठीक है, वो वाला स्ट्रक्चर एज इट इज लिख रही हूं, ये रहा पैराक्लोरो। अब ध्यान से देखो, ये यहां का सी भी एज इट इज लिख दिया, यहां का सी भी एज इट इज लिख दिया, ये जो साइड का H है ना उसको मैंने नीचे लिख दिया है, कोई फर्क नहीं है, साइड का H मैंने नीचे रख दिया है। अब इधर एक O है वो वाला, और इधर मैंने एक और O लगा दिया है, इसको कनेक्ट किया CH2 CH2 और ये हुआ ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हम इसको बाहर कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये वाला OH और ये वाला H, ये वाला OH और ये वाला H मिलकर देगा H2O, मिलकर देगा H2O, यहां पर लिख देती हूं आगे, मिलकर देगा H2O। अब जो जो बचा है मैंने उसको रिंग में लगा दिया, कैसे, इस O को ये CH2 लगाया और फिर नीचे लगाया एक OCH2, तो कुछ भी नहीं किया, यहां से H यहां से OH बाहर निकालो H2O और उसके बाद उसको रिंग को कनेक्ट करें, OCH2 उन दोनों को कनेक्ट कर दो। आप पूछोगे मैम ये H कहां गया, अरे वही तो है, नीचे लिखा है, ठीक है। ये हुई फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड, पैराक्लोरोबेंजल्डिहाइड विद टोलेंस रिएजेंट। अब ये मैं यहां पे नीचे करती हूं, ठीक है, पैराक्लोरोबेंजल्डिहाइड विद टोलेंस रिएजेंट। देखो पैराक्लोरो यानी इधर क्लोरीन, बेंजल्डिहाइड यानी C डबल बॉन्ड OH। अब टोलेंस रिएजेंट कैसे होता है, तो टोलेंस रिएजेंट यानी आपको लेना है 2AgNH3 ट्वाइस प्लस 3 यूनिट्स ऑफ OH माइनस, ये हुआ आपका टोलेंस रिएजेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो बेंजल्डिहाइड पैरा को क्लोरीन है और टोलेंस रिएजेंट 2AgNH3 ट्वाइस प्लस 3OH माइनस। अब स्टेप 1 आपको क्या करना है, ये 2Ag बाहर निकाल दो, फिर ये 2 × 2 4 NH3 भी बाहर निकाल दो, निकाल दिया, सिंपल है, 2Ag बाहर, 2 × 2 4 NH3 बाहर। अब क्या क्या बचा यहाँ पे, पैराक्लोरो, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O। अब ये जो H है, ये जो H है, इस H के जगह जाके लगा दो एक O, तो ये हो गया -O, ठीक है, इस H के जगह जाके लगा दो एक O। अभी वो वाला एक H और ये वाले 3 H, यानी हो गया 2H2, ये 3 O में से एक O चला गया 2H2, ठीक है। टोलेंस रिएजेंट आप कैसे याद रख सकते हो, 1 2 3 यानी मेन रिएक्टेंट का एक यूनिट, 2AgNH3 ट्वाइस यानी इसके 2 यूनिट्स और OH के 3 यूनिट, समझ में आया। सो नथिंग विल हैपन, इस H के जगह एक O आके लगेगा, दैट्स इट, उतना ही करो, H के जगह O लाके रख दो, फिर 2Ag बाहर, 2 × 2 4 NH3, डन, सिंपल है। ये हमने कर दिया सेकेंड वाला। थर्ड है फिनिल हाइड्राजीन के साथ करना है, ये था पैराक्लोरोबेंजल्डिहाइड विद इथेन 1,2 डायॉल, पैराक्लोरोबेंजल्डिहाइड विद टोलेंस रिएजेंट। अब हम तीसरा करेंगे पैराक्लोरोबेंजल्डिहाइड, ये देखो ये हुआ आपका बेंजल्डिहाइड और ये हुआ पैराक्लोरो। अब फिनिल हाइड्राजीन, देखो अब तुम कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे, तो तुम कुछ मत करना, पहले हाइड्राजीन लिख लेना। NH2 को हम बोलते हैं हाइड्राजीन, NH2 को हम बोलते हैं हाइड्राजीन, क्लियर है इधर तक, NH2 को हम बोलते हैं हाइड्राजीन। अब हम क्या करेंगे, ये NH2 है ना, यहाँ का हम एक H निकाल लेंगे, यहाँ का हम एक H निकाल लेंगे और उसके जगह पे लिख देंगे C6H5, तो ये हो जाएगा फिनिल हाइड्राजीन, तो ये हो जाएगा फिनिल हाइड्राजीन, ठीक है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। सो हाइड्राजीन इज NH2,
बट मैंने एक NH2 है तो एक H के जगह C6H5 लगा दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनो। कैसे सुनो? ध्यान से, ध्यान से। ये C डबल बॉन्ड O और इधर H है ना, मैं क्या करती हूं तुम्हारे समझने के लिए इधर लिख देती हूँ C डबल बॉन्ड और इधर H, वही है, बस तुम्हारे समझने के लिए मैंने ऐसे किया है। अब मैं क्या करूंगी, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाले 2H, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाले 2H मिलकर देगा H2O। अब क्या क्या बचा है, ये रिंग, ये क्लोरीन, H, फिर इधर डबल बॉन्ड, अब इधर लग जाएगा N, इधर लग जाएगा N, फिर उसके बाद N लगने के बाद एक और N, ये H2 तो गया, एक और N, फिर H और फिर C6H5। डन, सिंपल है। तो मैंने क्या किया, पहले पैराक्लोरोबेंजल्डिहाइड ले लिया, NH2 हाइड्राजीन है, लेकिन एक H के जगह मैंने लिख दिया C6H5, फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन और ये 2H, H2O। अब क्या क्या बचा, H, फिर डबल बॉन्ड एज इट इज, N, N, H, C6H5, दैट्स इट। ये हो गई आपकी थर्ड रिएक्शन। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस आपको एक बार विदाउट सीइंग लिखना पड़ेगा। सो ये तीनों हो गए, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट विथ इथेन 1,2 डायोल, टोलेंस रिएजेंट और फिनिल हाइड्राजीन, और एक और है ना, राइट द रिएजेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ अल्काइल नाइट्राइल। कन्वर्जन ऑफ अल्काइल नाइट्राइल, ये समझ में नहीं आ रहा, बट एनीवेज नाइट्राइल के लिए यू विल नीड CN। आई थिंक दिस इज अ हाफ टाइप क्वेश्चन। चलो, या पैराक्लोरोबेंजल्डिहाइड इनटू अल्काइल नाइट्राइल भी नहीं बोल सकते, वन मोर रिएक्टेंट दे शुड हैव गिवन हियर, ठीक है। एनीवेज ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये है थर्ड। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट, व्हाट आर एलिफैटिक एल्डिहाइड्स, कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस A, B एंड राइट द स्ट्रक्चर ऑफ C। अब व्हाट आर एलिफैटिक एल्डिहाइड्स, तो एलिफैटिक एल्डिहाइड्स का मतलब है when they have a open chain, alkyl group is a open chain. So what are aliphatic aldehydes? Aliphatic aldehydes. What do you mean by aliphatic aldehydes? Alkyl group present is in aliphatic structure or open chain. Alkyl group which is present is in aliphatic structure और open chain, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल RC डबल बॉन्ड O H, और एग्जाम्पल में यहां पे ले लो CH3 C डबल बॉन्ड O H। सो ये रहा ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब उन्होंने क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, व्हाट आर एलिफैटिक कीटोन्स, फिर कंप्लीट द सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में ड्राई आइस दिया है, अब ड्राई आइस के साथ आपको सबसे पहले लगेगा ग्रिगनार्ड, तो यहाँ पे मैंने ले लिया CH3MgCl। अब ग्रिगनार्ड ले लिया CH3MgCl, ड्राई आइस होता है CO2, ड्राई आइस होता है CO2। अब CH3MgCl इज ग्रिगनार्ड, इसको हम बोलेंगे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, विथ ड्राई आइस। ड्राई आइस का मतलब क्या है, CO2। अब ध्यान से देखो क्या होगा, कैसे देखो, ध्यान से देखो क्या होगा, ठीक है। अब ये जो CO2 है ये जाकर बैठेगा CH3 और Mg के बीच में, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH3
COO MgCl। समझ में आया? सो वो CO2 CH3 और Mg के बीच में जाकर बैठेगा। यहां तक सबको क्लियर है? उसके बाद हम आगे उसमें डाल देंगे वाटर, वाटर यानी H2O। अब जैसे ही हमने उसमें वाटर डाल दिया तो ये MgCl चले जाएगा इस OH के पास, बाहर निकल गया, और ये हुआ CH3COOH, ये हुआ आपका A। ए सबकी समझ में आया? कैसे बना ए बताओ? ये देखो CH3 ड्राई आइस आएगा तो ग्रिग्नार्ड आएगा, CH3 और Mg के बीच में CO2 डाल दो, CH3COO MgCl हो गया, उसमें वाटर डाल दो, MgCl जाएगा OH के पास, फिर क्या क्या बचा? CH3COO और ये वाला H। डन। अब स्टेप 2, ये जो CH3C डबल बॉन्ड OH है, इसको हमने किसके साथ ट्रीट करना है? तो उन्होंने बोला इसको ट्रीट कर दो PCl5 के साथ। सो अब हम जब इस एसिड को PCl5 के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? तो ये जो OH है ना, उस OH के जगह आकर लगेगा Cl, तो ये हो गया CH3C डबल बॉन्ड Cl, ये हो गया आपका B। और फिर हम आते हैं स्टेप C के पास। स्टेप C में उन्होंने क्या बोला है? CH3C डबल बॉन्ड Cl with H2 in the presence of PDBaSO4। अब इस केस में क्या होगा? H2 ले लिया, एक H और एक Cl, HCl, क्या क्या बचा? CH3C डबल बॉन्ड और उस Cl के जगह लगेगा H, ये हुआ C। सो स्टेप 1 में नथिंग हैपेंड, ग्रिग्नार्ड विद CO2 CH3COO MgCl, पानी डाल दो CH3COOH हो गया। उसके बाद अब ये CH3C डबल बॉन्ड OH है, ट्रिक ये है PCl3 हो, PCl5 हो, SOCl2 हो, OH निकाल के सीधा Cl लगा दो, ये हो गया आपका B। C में आपको क्या करना है? CH3C डबल बॉन्ड Cl है, उसमें H2 डाल दो, एक H और एक Cl HCl और CH3C डबल बॉन्ड H प्लस HCl, ये हो गया आपका C। क्लियर है बॉस? यस और नो, यस और नो, यस और नो? चलो, शुड वी स्टार्ट? आफ्टर दैट नाउ वी विल मूव ऑन टू द MCQs। ओके, मैंने बोला था ना हम MCQs एकदम एंड में करेंगे, ठीक है? हाँ, ओके, अब MCQs एकदम एंड में। हाँ चलो, लेट्स रीड द फर्स्ट MCQ। विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट रिएक्शन ऑफ इथेन विथ ग्रिग्नार्ड, इथेन नाइट्राइल विथ ग्रिग्नार्ड। अब इथेन नाइट्राइल विथ ग्रिग्नार्ड मतलब ये रिएक्शन कैसी है? इथेन नाइट्राइल मतलब CH3C ट्रिपल बॉन्ड N विथ ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड होता है CH3MgCl। अब इथेन नाइट्राइल विथ ग्रिग्नार्ड होगा तो क्या होगा? CH3 इधर आएगा और NMgCl N के पास जाएगा, तो CH3C CH3 ट्रिपल बॉन्ड का हो गया डबल बॉन्ड NMgCl। समझ में आया? CH3 नीचे गया, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड और N को लग गया MgCl। अब इसमें डाल दो वाटर, जैसे ही वाटर डालोगे ये पूरा का पूरा निकलेगा और इसके जगह O आकर लगेगा, सो CH3C CH3 डबल बॉन्ड O, यानी आपका क्या बन गया? तो बॉस आपका बन गया कीटोन, ठीक है? CH3 नीचे जाके लग गया, NMgCl हो गया, जैसे ही पानी डाल दिया ये पूरा निकलेगा और इसके जगह O आके बैठेगा, सो बन गया कीटोन। डन। चलो नेक्स्ट, डैश रिएक्शन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज स्ट्रेट अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के लिए बॉस यू कैन यूज वुल्फ-क्रिश्नर रिएक्शन विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर अल्केन। समझ में आया क्या बॉस? दिस इज द NH2NH2 वाली रिएक्शन हमने पीछे की थी ना, वो वाली है। नेक्स्ट, कीटोन्स cannot be converted into carboxylic acid। अब कीटोन्स को अगर एसिड में कन्वर्ट करना है तो you will need oxidizing agents which are strong, but dilute HCl is not a very strong oxidizing agent, so it cannot convert ketone to acid, so it is dilute HNO3। Next, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड टू इथेनॉल इज अ टाइप ऑफ, यार यहाँ पे सोडियम बाइसल्फाइड टू इथेनॉल, तो यहाँ पे हम
नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड ऐड कर रहे हैं यानी न्यूक्लियोफिलिक होगी, तो ये दोनों ऑप्शंस तो हमारे वैसे ही कट हो गए। अब यहाँ पे दोनों आके एक दूसरे में मिक्स होने वाले, कोई किसी को रिप्लेस नहीं करेगा, so it is nucleophilic addition reaction. A negatively charged compound is coming and no one is replacing each other, it is just added, so it is a nucleophilic addition reaction. Next, the following reactants cannot be converted, which of the following reactants cannot be converted to acid? ड्राई आइस पॉसिबल है, हमने तभी तो देखा था ड्राई आइस विद ग्रिग्नार्ड। कीटोन भी पॉसिबल है, साइक्लोहेक्सीन डबल बॉन्ड भी पॉसिबल है, बट साइक्लोहेक्सेन इज नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने पूछा ना विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड, तो साइक्लोहेक्सेन कैन नॉट बी कन्वर्टेड। नेक्स्ट, द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर फेलिंग्स। फेलिंग्स के लिए पॉजिटिव टेस्ट दे सकता है ब्यूटानल यानी एल्डिहाइड, दिस इज कीटोन, this is ketone, but this is an aldehyde and it can give positive test for Fehling's. ये हो गए आपके MCQs. Now, from this chapter I have covered 1 mark question, 2 mark question, 3 mark question, 4 mark question. Now let me tell you one thing about this chapter, my dear students. ये chapter में से आपको named reactions बहुत अच्छे से करने हैं। ईटार्ड रिएक्शन, वुल्फ-क्रिश्नर रिएक्शन, क्लेमेंसन्स रिएक्शन, स्पेशली एल्डोल रिएक्शन, कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन, दोनों क्वेश्चन आए थे, आपने देखा था। उसके बाद टेस्ट बहुत अच्छे से करने हैं, टोलेंस टेस्ट, शिफ्ट टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट बहुत अच्छे से करने हैं, बिकॉज दिस चैप्टर इज वन ऑफ द चैप्टर जिसका बहुत हाई वेटेज है ऑर्गेनिक में। ये चैप्टर आपका 8 मार्क के लिए है, ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है। इस पे हर एक क्वेश्चन 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क विद एमसीक्यू कराया है। अगर आप चाहते हो मैम क्वेश्चन से इतनी क्लैरिटी नहीं आ रही तो पहले जाके वन शॉट देखो, वो भी मैंने डिटेल ही कराया है, वन शॉट उसका नाम है, बट ऑलमोस्ट 3 घंटे में उससे ज्यादा ही कराया है वो मैंने वन शॉट में भी। सो अगेन दैट इज अ डिटेल्ड वीडियो, सो जस्ट गो इन द प्लेलिस्ट, नीचे स्क्रॉल करके जाओ, वन शॉट प्लेलिस्ट मिलेगा आपको जहां पे मैंने एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड्स का वन शॉट सिखाया है, जिसका कुछ ऑर्गेनिक ही नहीं आता मैम, ऑर्गेनिक कभी पढ़ा ही नहीं है। 6 घंटे का एक ऑर्गेनिक का मैराथन भी है उसी प्लेलिस्ट में, 6 घंटे का ऑर्गेनिक का मैराथन है, आप रोज 2-2 घंटा भी देखोगे तो इट इज सफिशिएंट, तो वो आप देख सकते हो। सो पूरा ऑर्गेनिक वहां से क्लियर होगा। उसके बाद प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा पहले 4 में ही PYQ सा दंगल म्हणून एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में ऐसे ही हर चैप्टर पे मैंने 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क कराया है। आपको महाराष्ट्र बोर्ड के लिए जो भी हेल्प चाहिए, वी आर रेडी हियर, वी आर गोइंग टू हेल्प यू विद द एंटायर कंटेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ। तो कोई भी डाउट होगा कमेंट करना। और हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जल्दी लेकर आ रही हूँ, बट जाने से पहले एक चीज, बॉस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो क्रैश कोर्स है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 17th ऑफ नवंबर, जहां पे 17th ऑफ नवंबर से संजीवनी बैच में we are going to take all the important questions, all the chapters of physics, chemistry, maths, bio with your test, मतलब मॉक टेस्ट होगा, बोर्ड्स का पेपर करेक्शन होगा, हर एक चीज होने वाली है। सो उस संजीवनी बैच की लिंक इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन ज्वाइन द बैच एज वेल, जहां पे बहुत ही कम अमाउंट में पूरा सिलेबस होने वाला है। सो इट्स बेसिकली अ क्रैश कोर्स ऑफ बोर्ड्स एज वेल एज CET। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।